हालत में जरूरी नहीं है संसद का निर्माण कराने की, कोई जरूरत नहीं है। संसद जो है वो सफिशिएंट है, कहीं उसकी जरूरत नहीं। फिर दूसरी बात, 862 करोड़ की आप बात करें, लेकिन उसका प्रोजेक्ट तो पूरा जो है 20,000 करोड़ का है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला आया था। तो 862 करोड़ तो केवल मैं समझता हूं लोगों को दिखाने के लिए है। और 862 करोड़ में संसद कैसे बन जाएगी जब बीजेपी का ऑफिस 1500 करोड़ में बन रहा है? तो 862 करोड़ में संसद कैसे बन जाएगी? इसका मतलब साफ है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। असली जो वो है वो 20,000 करोड़ का है, उसको कैसे कैसे धीरे धीरे इसका बढ़ाया जाएगा, दाम बढ़ाया जाएगा, इसका समय सीमा बढ़ेगी, और उसी में अब इतना कभी इसके लिए कभी उसके लिए, और वो सारा का सारा जो 20,000 करोड़ मैं समझता हूं वो सब कुछ ठिकाने लगाया जाएगा। उसके लिए ये सारी चीजें 862 करोड़ केवल आंखों में धूल झोंकने वाली स्थिति है। सर, प्रवासी मजदूर जो मरे हैं उनका आंकड़ा इनके पास नहीं, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रवासी मजदूर है इनके नजरों में मतलब इंसान नहीं है? मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इस देश का कोई व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दिया जाए, कोई इनकी निगाह में उसकी कोई कीमत नहीं है। इनकी आंखों के सामने लोग मर जाए, और मरे इनकी आंखों के सामने, इन्होंने खुद मरवाए हैं। लोग सब जानते हैं इस बात को। गुजरात दंगे भूल गए हैं क्या? बेशक सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट दे दे, वो एक अलग बात है, लेकिन हर कोई जानता है किस तरह से सब कुछ हुआ है। तो इनके सामने सब मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें फर्क पड़ता और लोगों की वाकई में इनको जरा सी भी चिंता होती तो कम से कम वो आंकड़ा जो है रखते। और मैं कह रहा हूं आंकड़ा निकालने की क्या, 3-4 एजेंसियां, उनसे आपको आंकड़ा पता लग जाएगा। एक, जो भी जिसको चोट लगेगी, जिसको भी जो मरेगा, पोस्टमार्टम के लिए वहीं जाएगा हॉस्पिटल, चोट वो लगवाने के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल जाएगा ना, तो आप हॉस्पिटल से डाटा ले लीजिए। दूसरा, कुछ डाटा तो ऐसा है जो सबके सामने था, जैसे जो औरंगाबाद में रेल के नीचे मजदूर कट गए, वो सबके सामने डाटा है। और डाटा नहीं भी है तो ये आपका फेल्यूर है, आपका फेल्यूर। और आप चला रहे हैं। निश्चित रूप से उस थाने में जहां भी घटना घटी है वहां पे एफआईआर हो रही है, आप उनसे प्रदेशों से मंगा लीजिए, एनसीआरबी के डाटा आपको मिल जाएगा। डाटा सब कुछ है, लेकिन आप डाटा वाकई में बताना नहीं चाहते क्योंकि वो संख्या बहुत बढ़ गई है। और ये तो वो डाटा है, मैं उसके डाटा की बात कर रहा हूं जो डाटा ये लोग जो हैं इस परेशानी में आत्महत्या कर रहे हैं, उस डाटे का क्या होगा? आप उससे कैसे करेंगे? जो 381 लोग लगातार हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, क्या इसे उसमें शामिल नहीं करेंगे? ये भी तो उन्हीं परिस्थितियों की वजह से लोग मर रहे हैं। तो सरकार के पास सब डाटा है, सरकार जब जानना चाहे, जो जानना चाहे, एक दिन नहीं लगता उसको सब जान सकती है, लेकिन उसकी नीयत खराब है। गरीब को, मजदूर को, किसान को, बेरोजगार को, नौजवानों को कुछ वो देना नहीं चाहती है। वो मरते हो मर जाए, सरकार पे कोई फर्क नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों का जो मरने की आंकड़ा है उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव में जब जेपी नड्डा जी अभी गए थे फिलहाल हाल ही के दिनों में, तो उन्होंने वहाँ के आंकड़े के हिसाब से 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ का पैकेज का वादा करके आए हैं। तो आपको सर ये किस नजरिए से क्या? नहीं, तो मैं कह रहा हूं आप ही ने उनका झूठ साबित कर दिया कि सरकार के पास जो उनकी जरूरत के लिए उन्हें लगता है कि इसका मुझे प्रचार करना है, केवल विज्ञापन है। वो 20,000 करोड़ बिहार वाले झांसे में नहीं आएंगे भी नहीं, मुझे मालूम है। 20,000 करोड़ की जब वो बात कर रहे हैं, आंकड़ा तब बता रहे हैं, उनके पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन कहां कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है, कौन सा आंकड़ा देना, वहां वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहीं इस्तेमाल नहीं करते। और जहां गरीब की, मजदूर की, किसान की, बेरोजगार की, युवाओं की, दलित की, और जो आपके मुस्लिम्स हैं उनकी, या पिछड़े हैं उनकी, उनको जब देने की बात आती है, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। बाकी सबके आंकड़े उनके पास। प्रवासी मजदूर की बात ठीक है, उनके डाटा कलेक्शन में दिक्कत होगा, लेकिन डॉक्टर 300 डॉक्टर मरे हैं, 300 डॉक्टर जो है कोरोना के टाइम पर मरे हैं, कोरोना वॉरियर जो मरे हैं, उनके पास डाटा नहीं। आईएमए ने प्रेस रिलीज करना पड़ा। 389 सर, ये डॉक्टर 389 ये डॉक्टर विजय है, उसके बारे में आप बताइए। डॉक्टर 389 कोरोना वॉरियर जिनको बोला गया था, उन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश की जनता के लिए, और उनका डाटा नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। आप ये देखिए, हम जनता के तमाम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, उन सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि सबका नंबर एक एक करके आएगा। ये जो बचेगा कोई नहीं। जो डॉक्टर हैं जिन पर फूलों की बरसात की गई थी, हाँ जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारे डॉक्टर्स जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके लिए हम इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। लेकिन देखिए, जब उनकी मौत हो जाती, जब उन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो उनका डाटा तक नहीं है इस गवर्नमेंट के पास।
तो ये जो कंडीशन है ये हर एक इंसान के पास आने वाली है। ये अभी तक मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि लोग अभी तक इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि अगला नंबर हमारा आने वाला है और जल्दी ही आने वाला है। देखिए मजदूरों के आने के कितने दिन बाद ही डॉक्टर्स का भी आ गया सामने कि डॉक्टर्स का डाटा नहीं है। अगर डॉक्टर्स का, इस देश में लिमिटेड डॉक्टर है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं, डीएमए में रजिस्टर्ड होते हैं, आईएमए में रजिस्टर्ड होते हैं, और उन डॉक्टर्स का आपके पास डाटा नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ इस देश की सरकार के लिए नहीं हो सकती। अरे पुलिस वाले हैं, उनका डाटा तुम्हारे पास नहीं है क्या? पुलिस वाले जितने लोग मरे हैं, या पुलिस वालों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया बेसहारा के मरो मर जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है? तो पुलिस वालों का भी डाटा तुम्हारे पास होना चाहिए। वो होगा तुम्हारे पास डाटा सब कुछ, वो तो तुम्हारे लगाए हुए हैं। वॉरियर जिन्हें कह रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट को टारगेट कर सकते, तो मामूली नॉर्मल आदमी के तो कोई गिनती नहीं होता है। यही है भारत। किस चीज का डाटा है सरकार के पास? सरकार के पास डाटा है कि कहां से कितना पैसा उड़ाया जा सकता है, कितना पैसा गायब किया जा सकता है, चाइना से कितना पैसा जो है लिया जा सकता है, और देश को किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है, ये डाटा है अदालत के पास। लिया जाता है, उसकी स्टडी में लगे रहते हैं, कहां से वो टेक्नोलॉजी लानी है, बस कैसे हमें वोट बैंक तैयार, कैसे जो है 20 लाख ईवीएम गायब करानी है, और कैसे जो है वोट बढ़ानी है, ये डाटा सरकार के पास में है। और इलेक्शन कमीशन से अगर मांगे तो उसको कैसे कहता ना कोई डाटा नहीं देना, ये सारा डाटा जो उनके पास में है। और युवा से करना चाहते हैं कि युवा जो बेरोजगार दिवस और तमाम ये दिवस मनाने से इस देश की सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने वाली। अगर इस युवा को कुछ चाहिए इस देश में, तो जहां भी इलेक्शन हो वहां जाके ईवीएम को तोड़े, ईवीएम का बहिष्कार करे, किसी भी लेवल पर बहिष्कार करे, तब तो इस युवा का कुछ इस देश में हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ईवीएम तोड़े फिर तो सरकार मजमा सारा इन्हीं का है, सरकार का, वो तो बंद कर देगी। नहीं, नो प्रॉब्लम, बंद कर देगी, मार देगी, इससे ज्यादा और क्या कर सकती है? आदमी मार देगी ना, इससे ज्यादा क्या कर सकती है? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण क्षमा चाहता हूं डॉक्टर साहब। उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था 17-18 साल की उम्र में जाके, वहां इंग्लैंड में जाके, और उन्हें मालूम था कि मैं मारूंगा तो मैं मरूंगा, और वही हुआ भी। भगत सिंह जी ने जिस समय पार्लियामेंट में 1929 में बम फेंका था, जिसमें कहा कि भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, उस समय बड़े आराम से निकल सकते थे, वो नहीं निकले, अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि लोगों में जागृति पैदा करनी जरूरी थी। अगर लोगों को अपनी जान प्यारी है और लोगों को मरने से डर लगता है, तो फिर ये दिवस मनाने की भी कोई जरूरत नहीं। अन्यथा एक साथ होकर इकट्ठे होकर सड़कों पर आओ और सरकार के खिलाफ संघर्ष करो, तभी कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अगर डरते रहोगे तो डर के ऐसे ही बैठे रहोगे, और डर के जो तुम आत्महत्या कर रहे हो, वो आत्महत्या जो है मैं समझता हूं इससे बड़ा और कोई भी अन्याय, कायरता तो है ही, वो अन्याय देश के साथ नहीं कर रहे जो आत्महत्या इस तरह से लोग कर रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि अब तो 2024 से पहले कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, 2024 नहीं। अगर लोगों ने ठान लिया, और जिस तरह से बेरोजगार में इस समय गुस्सा है, नौजवान में गुस्सा है, ये दिसंबर पार करना इस सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर लोगों ने ठान लिया तो, लोगों इकट्ठे हो गए तो सब कुछ पूरा घेरो पार्लियामेंट को। कौन कहता है? लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, सारी असेंबली या सबको जाम कर दो, पार्लियामेंट को घेरो, जितने भी सरकारी संस्थान हैं सबके खिलाफ जो विरोध करके जबरदस्त तरीके से सड़क पर निकल के आओ, घेरो। मैं कहता हूं मोदी जी से सिर्फ एक काम करो, ये जो जितनी सिक्योरिटी लेके चलते हैं ना, 600 करोड़ रुपए साल का जिस पर खर्च हुआ, इसे केवल जो एक दिन के लिए साइड में रख दो और बिल्कुल अकेले जाओ, क्योंकि तुमने तो, मैं 72% मेरी जो है इस समय प्रसिद्धि है, तुमने मुझे 50% जो वोट दी है, तो मेरा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जाओ, अपने जो 2-4 और चेले हों बीजेपी वाले, चाहे और 10-20-50 हों, उन्हें भी संग ले जाओ, और एक दौरा इस देश का जो है ना, विशेषकर ग्रामीण इलाके का एक बार लगा लो, बस शाम तक पता लग जाएगी क्या कहानी, सब कुछ। समझे ना जी?